स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। आईपीएल चल रहा है, बहुत शानदार मैच एक घटित हो चुका है, मुंबई वर्सेस हैदराबाद, जिसमें मुंबई ने 4 विकेट से हरा दिया हैदराबाद को। और हैदराबाद जितनी क्लूलेस नजर आई, भाई इससे ज्यादा मैंने क्लूलेस हैदराबाद को शायद ही देखा हो। लेकिन इस मैच की एक खास बात और थी कि इस मैच में मुंबई भी इक्वली क्लूलेस नजर आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मुंबई जिस तरीके से ये मैच जीती है, 163 का टारगेट था, 166 रन बना दिए, ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई का ये मैच जीतने का मन ही नहीं था। बतौर मुंबई सपोर्टर, मुंबई का कट्टर फैन, मैं अभिषेक मनचंदा भले बहुत ज्यादा खुश हूं, लेकिन बतौर क्रिकेट फैन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं आज के मैच को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं बैठे बैठे सो ना जाऊं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी नींद उड़ गई है, क्योंकि इतना खराब मैच हुआ था। और उसके खराब मैच के अंदर भी एक टीम ऐसी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने बेहद घटिया खराब क्रिकेट खेला है। एसआरएच के जो कट्टर फैन है प्रशांत कपूर साहब मेरे साथ आ चुके हैं। और कपूर साहब, ये आपका चेहरा जो है बड़ा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, क्या मैं जान सकता हूं इसकी वजह क्या है? क्या हैदराबाद की घटिया परफॉर्मेंस, या जो मैच इतना बोरिंग था आप उस वजह से थोड़ा दुखी नजर आ रहे हैं? क्या करें भैया, जिंदगी बर्बाद हो गया, इनको आता ही नहीं है, अरे इनसे होता ही नहीं है भाई। ये वही टीम है क्या जो 2024 में पहली पोजीशन पे थी? यार क्या पुराने फॉर्म में लौट गई है मुंबई। हम ऐसा देख के लगा तो नहीं मुंबई को, पर आईपीएल में मुंबई की लगातार दूसरी जीत, पहले दिल्ली को हराया, अब हैदराबाद को हराया, 4 विकेट से उनको मात दे दी। पर भाई ये क्या कर रही है हैदराबाद की टीम? ये वही टीम है जो 2024 पे नंबर 1 पे थी, और अब आके ऐसा लग रहा है ये नंबर 10 पे फिनिश करेगी। 7 मैच हो गए हैं, 2 जीते हैं, अब बचे हुए 7 में से क्या 7 जीत जाएंगे? ये जीतने के लिए क्या प्लेऑफ में हम सोच चले जाएं? हम हैदराबाद के फैन सपना देखना छोड़ देगी हमारी टीम बैक टू बैक 2 साल जो है वो प्लेऑफ खेल सकती है? वानखेड़े में बहुत ही छोटा टारगेट दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने, और हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग करने का न्योता दिया हैदराबाद को, और उन्होंने मात्र 162 रन बनाए, वो भी 5 विकेट के नुकसान पे। और ऐसा लगा ही नहीं पूरे मैच में कि भाई उन्होंने कोशिश करी हो टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो कि भाई अगर थोड़ा सा अपना रन रेट बढ़ा दे, थोड़े रन तेज तेज करके मारे तो भाई सभी को बड़ा मजा सा आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि हैदराबाद के बहुत निकले अरमा, फिर भी कम निकले, और भाई जरा भी इनके ना रन निकले, क्योंकि भाई 162 रन बना के हैदराबाद इसको वानखेड़े पे इनको लग रहा था कि भाई ये जीत जाएंगे। लेकिन आगे से मुंबई, जिनको बहुत ही लग रहा था कि कंफर्टेबली जीत जाएंगे, ये भी बहुत कंफर्टेबल तो नहीं दिखे, सहज कतई नहीं दिखे। 166 रन बनाने के लिए भी ये 19वें ओवर तक पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था एक बार को कि भाई हार्दिक पांड्या की ये जो टीम है, ये लगभग 13-14 ओवर के अंदर अंदर ये टारगेट तो चेस कर लेंगे। 163 रन वानखेड़े के हिसाब से इट्स नॉट टू मच यार, लेकिन जो इन्होंने कर दिया, जिस तरीके की क्रिकेट आज खेली है, पहले तो हैदराबाद पे आना चाहूंगा। भाई ये किस तरीके की क्रिकेट है? पहले अगर आप देखोगे भाई बैटिंग करने जब अभिषेक शर्मा उतरे, उनके 40 रन तो आपको दिख जाएंगे कि भाई उन्होंने 28 बॉलों में 40 रन बना दिए। लेकिन पहली ही बॉल पे 0 रनों पे जो कैच छोड़ दिया था विल जैक्स ने, मुंबई की टीम ने जो छोड़ दिया था, वो 40 रन महंगा पड़ा कैच छोड़ना। और उसके बाद आप देख लो कि भाई वो 162 रन मैनेज हो पाए, वरना ये भी नहीं हो पा रहा था। भाई मेरे ख्याल से प्रशांत साहब आप तो खुश होंगे बहुत कि थोड़े रन जो हैं वो बन गए, इस बहाने मुंबई ने जीवन दान दे दिया था। कहां बन गए भाई रन? आपको पता ही है कि वानखेड़े में मैच हो रहा है, वानखेड़े में पार स्कोर यानी जो एक एवरेज स्कोर है जो हर पहले बैटिंग करने वाली टीम बना ही लेती है, वो है 200 रन। अब हैदराबाद जैसी टीम जो कि पिछले मैच में 250 रन का टारगेट चेस करके आ रही है, सबको लग रहा है ये बैक ऑन ट्रैक हो गई है टीम, इसके दानव दोबारा से जाग गए हैं बंदे। पर अब दोबारा से यार 162 रन कोई स्कोर है वानखेड़े में बनाने का? कोई भी और टीम होती तो शायद ये 10-12 ओवर में बना के खत्म कर देती। वो तो मुंबई जैसी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी थोड़ी इज्जत, इतना बड़ा दिल है हमारा भाई, हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। इज्जत रख ली हम लोगों की कि भाई 18वें ओवर तक गए, आपने अपना नेट रन रेट सुधारने के आपको कोई लालच नहीं था। आखिरी में 2 विकेट भी आपने बिल्कुल हमारे हाथों में कैश थमा दी, जो कि मैच आप लोग भी 16 ओवर में खत्म कर सकते थे। वो भी कुछ दिन पहले हमने केकेआर को देखा था, वो अपने नेट रन रेट सुधारने को निकले थे, 112 रन चेज नहीं कर पाए, 95 पे अपना ऑल आउट होकर चले गए। श्रेयस अय्यर ने की टीम ने रौन दिया था उन्हें, तो नेट रन रेट के लिए तो हम ज्यादा नहीं अभी विचलित हो रहे। अभी बस इतना है कि जैसे जैसे करके मुंबई भी जो है पॉइंट टेबल में थोड़ा आगे चले जाए और थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है मैच जीतते जीतते आ जाए, उतना ही बहुत होगा।
नेट रन रेट यार कर लेंगे यार बाद में, इतनी बहुत दूर है। खैर देखो, मुझे लग रहा है मुंबई के लिए भी दिल्ली बहुत दूर है। अभी 3 ही मैच जीते हैं, आप लोग भी ऐसे कोई उछलने वाली बात तो देखिए। किस मुंह से ऐसा कह रहे हो यार, जरा परफॉर्मेंस तो देख लो अपनी टीम की। सनराइजर हैदराबाद 162 रन जो बने इनके 5 विकेट के नुकसान पे। मजे की बात यह है कि आप जितने प्लेयर अभी देख रहे हो, अभिषेक शर्मा 40 28 बॉलों पर, ट्रेविस हेड, ये ट्रेविस भाई चल के राजी नहीं है, ये तो इनका हेड जो है वो कहते हैं ना अंग्रेजी में हेडलेस चिकन, भाई इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस ऐਵੇਂ ही घूमे जा रहे हैं। 28 रन वो भी 29 बॉलों पे। दानव कह रहे थे लोग इन्हें कि मार मार के बिल्कुल ही सुझा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। ईशान किशन पहले मैच में इन्होंने 100 मार दिया, उसके बाद इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी कि भाई मेरे पास से जितना होना था हो चुका, अब मैं 2 रन बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा, इतना ही मेरे लिए बहुत है। 3 बॉलों में 2 रन उन्होंने मैनेज करे। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले सीजन की फाइंड जो ऑस्ट्रेलिया तक गए थे, वहां पर भी सेंचुरी मारी थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन अब वापस आकर अपने ही देश में जिस फॉर्मेट से उनको ख्याति मिली, भाई 19 रन बनाकर आउट हुए 21 बॉलों में, वो भी। उसके अलावा ऑनरेड क्लासन 28 बॉलों में 37 रन, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट तो नहीं है, लेकिन चलो जितना बाकी लोग मार के गए उसके हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इनकी जो रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद अनिकेत वर्मा जो है ये फिर भी 8 बॉलों में 18 मारकर नॉट आउट रहे। थोड़ा सा फिनिशिंग जो टचेस देने होते हैं इस इनिंग को खत्म करते वक्त, वो इन्होंने दिए। साथ में पैट कमिंस कप्तान साहब 4 बॉलों में 8 रन इन्होंने भी मैनेज करे। नाबाद गए, ये 1 छक्का इन्होंने मारा, तब जाकर ये 162 रन बन पाए। अगर नीचे भी ये लोग थोड़े थोड़े रन बनाते और बॉलें ज्यादा ले लेते तो आपको 162 नहीं, 150 दिख रहा होता। और अगर शुरू में अभिषेक शर्मा की कैच पकड़ ली गई होती तो वो 40 रन और माइनस कर दो, आपको 110 रन ही दिख रहे होते। भाई प्रशांत कपूर ये क्या हो गया है? पिछले हैदराबाद अपने पिछले मैच में 250 रन चेस कर गई थी 2 ओवर पहले, लगभग इतना ही पहले जितना अभी, मतलब आप लगा लो कि मुंबई को इतना टाइम लगा वैसे 162 रन चेस करने में, लेकिन 250 रन से ज्यादा ये लोग चेस कर गए थे। बताइए ये क्या चल रहा है इस टीम के अंदर कि कहीं मतलब कभी अर्श पे कभी फर्श पे। आप देखो वो वाला मैच भी जो था उसमें भी अभिषेक शर्मा ने जो 141 रन की पारी खेली, वो भी 15 रन पे कैच थमा के बैठ गए थे। वो तो भला हो दो तीन बार छूटा उनका सामने बॉलर का, वो एक तो कैच हो गई थी, वो बाहर चल के जा रहे थे, वो तो नो बॉल हो गई। हाँ। वो तो बंदे ने, आपके बॉलर ने जो थी वो एक नो बॉल डाल दी और वो फटाफट से वापस आ गए, और उसके बाद जो उन्होंने धुनाई शुरू करी वो बढ़िया हो गया था। पर ये हैदराबाद वालों को क्या हो गया ना, ये होम के अंदर जीत रहे हैं, क्या इनकी जो थोड़ी लड़ाई चल रही है मुझे भी नहीं पता। मैं होम पे ही जीते थे, हैदराबाद में ही पंजाब को हराया था। मतलब देखो HCA के साथ इनकी जो वो चल रही थी, हो सकता है वो थोड़ी सी सॉल्व हुई हो तो, और उन्होंने वो बैटिंग पिच बना दी हो जिसमें पंजाब ने भी रन मार दिए, हैदराबाद ने भी रन मार दिए। पर आज के मैच में ये हुआ क्या है, मतलब किसी भी हैदराबाद फैन को समझ नहीं आएगा कि पैट कमिंस जो बंदा WTC जीत के आ रहा हो, जो बंदा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हो, जो हर तरीके की ट्रॉफियां जो है वो उनके पास हो, और इतना तगड़ा कैप्टन हो, 20 करोड़ रुपए में उनको ऑक्शन में खरीदा गया, और सब लोग सोच रहे कि भाई हैदराबाद से बढ़िया टीम नहीं हो सकती। मतलब हम तो सोच के बैठे थे कि हैदराबाद के मैच तो बस यूं ही हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लेऑफ में तो हैदराबाद ने जाना ही जाना है। आप देख लो पैट कमिंस ने क्या किया आज, 4 बॉलों में 8 रन मारे, 1 छक्का इन्होंने जो आखिरी बॉल पे मारा है, तब जाके वो स्कोर जो है वो 162 रन पे पहुंचा है। वरना अगर वो छक्का नहीं मारते तो 156 रह जाता। और आप कह रहे हो अभिषेक शर्मा की जो ये 40 रन की पारी आई है, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा ही सुस्त मैच होना था तो वो नहीं आती पारी, आप वो 40 रन भी नहीं आते, वो 130 ही रन रह जाते, और कुल मिला के जो मुंबई की टीम है वो 10 ओवर में ही चेस कर लेती, कम से कम भला होता मुंबई का। है देखो तो सही है, 40 रन मारे अभिषेक शर्मा, ठीक है एक आधी कैच इधर उधर हो जाती है, लेकिन 28 बॉलों पे 40 रन, जो स्टार्ट इन्होंने देना था वो तो दे दिया ना। आप फिर इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हो रहे हो? आपको डिसअपॉइंट अगर होना चाहिए तो अभिषेक शर्मा के बदले अगर आप ट्रेविस हेड को देखें जिन्होंने 28 रन बनाए 29 बॉलों पे, आप अगर उनका स्ट्राइक रेट देखोगे आपको स्ट्राइक रेट दिखेगा कि 100 से भी नीचे का आ जाता है, 96.5। आप इन पे डिसअपॉइंट होइए ना, एक छक्का नहीं आया। ये बंदा जो छक्के से नीचे बात नहीं करता था, इतनी मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे एज निकाल के 3 इन्होंने चौके मैनेज करे हैं। उसके अलावा इनसे डॉट 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 कराए जा रहे थे। भाई साहब ये पेड़ लगा रहे हैं इस टाइम पे, डॉट डॉट लगा के अपने, इनके ऊपर आप कब बोलेंगे फैन साहब? SRH के कट्टर फैन जो है प्रशांत साहब, ऐसा लग रहा है कि ट्रेविस हेड जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया करुण नायर से क्योंकि करुण नायर जो है वो ट्रेविस हेड वाली पारी खेल रहे हैं, और ट्रेविस हेड जो है वो करुण नायर की वो 2018, 17, 19 में जो खेलते थे वो वाली पारी अब ट्रेविस हेड के पास आ गई है। 24 रन पे थे ट्रेविस हेड, ये भी आउट हो गए थे।
सबको लगा कि चलो ठीक है भाई, अब जो हो गया जो सो हो गया, लेकिन बच गए वो। फिर नो बॉल निकल आई, वो वहां पे हेनरिक क्लासेन का जो ग्लव था वो थोड़ा सा आगे निकला, वहां पे ट्रेविस हेड बच गए। सबको लगा अब नहीं छोड़ेंगे ट्रेविस हेड, अब तो ये बंदा यहां से 100 बना के ही जाएगा। लेकिन क्या किया ट्रेविस हेड ने, 4 रन और मारे, 5 बॉलें और फालतू खेल ली, कुछ हुआ नहीं उनसे। और क्या पूरी टीम ही खराब खेली है। आप देखो नीतीश कुमार रेड्डी, इतनी हवाइयां उड़ाई जा रही थी नीतीश कुमार रेड्डी की कि भाई ये तो जाके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपना झंडा गाड़ा है। ऑल्दो इंडिया जीती नहीं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी, पर वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। आज देख लीजिए 19 रन मारे हैं 21 बॉलों में, एकमात्र चौका इनसे निकला है, 90 का स्ट्राइक रेट रहा है। ये जाके हेलमेट फेंक रहे होते हैं अपना कि भाई मुझसे खेला नहीं जा रहा, या फिर पता नहीं क्या इनके साथ चीटिंग कर दी हो किसी ने। इतना गुस्सा ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितने 100 रन मार के सेंचुरियां मार के आ रहे हो, पर नीतीश कुमार रेड्डी से एक बॉल नहीं खेली जा रही है ठीक से। ये वो नीतीश कुमार रेड्डी है ही नहीं, और इनसे बॉल डलवा भी नहीं रहे हैं। अब इनको बैट्समैन की तरह ही लेके आ गए हैं, जब पिछले सीजन तक इनसे प्रॉपर बॉल डलवा रहे थे पैट कमिंस। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी इनसे बॉल डलवाई जा रही थी। तो अब आईपीएल 2025 में इनकी कंधे को क्या हो गया है, अब क्यों बॉल नहीं डलवाई जा रही है, ये भी तो समझ आ रहा। ये भी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद इंजर्ड हो गए थे, और उसके बाद अब इंजरी के बाद एक तरीके से वापसी कर रहे हैं। तो हो सकता है जो बंदा इंजरी के बाद वापस आ रहा है इस आईपीएल के अंदर, चाहे आप वो आवेश खान कह लो, चाहे वो आप आकाशदीप कह लो, चाहे वो आप नीतीश कुमार रेड्डी भी कह लो, अभी इनफैक्ट बुमराह भी अगर आप देखोगे तो अपनी पीक पे नजर नहीं आ रहे हैं। जितने लोग एनसीए या वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बीसीसीआई का, वहां से वापस आ रहे हैं, तो उन लोग को थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो ही रही है। ऐसा लग रहा है कि वो फिट होके तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से फिट नहीं है। अब यहाँ पे एनसीए का तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मिचेल मार्श हैं, अब वो अपनी टीम से जब वो खेल रहे हैं तो उनसे सिर्फ बैटिंग करवा रहे हैं, उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे, जबकि वो बतौर ऑलराउंडर खेल रहे होते हैं अपनी टीम के अंदर। लेकिन बिल्कुल वैसे ही अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी यही हो गया है। लेकिन ऑनरिक क्लासेन भी अपना वो जो दानव वाला रूप है भाई वो तो नहीं दिखा पा रहे हैं। 28 बॉलों में 37 रन, 132 का स्ट्राइक रेट। इस पूरी जो टीम है, ये पूरी की पूरी टीम से बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं पा रही थी। और अगर फुल टॉस भी आ रही थी, फुल टॉस को डिफेंड कर रहे थे। एक भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं करी कि अगर फुल टॉस आ रही है तो मैं घुमा के छक्का मारूं। ग्राउंड छोटा है, वानखेड़े के अंदर बाउंड्रीज लगभग बाकी अगर ग्राउंड से आप कंपेयर करते हो तो थोड़ी ठीक ही है, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वहां पे छक्का मारना थोड़ा आसान है। लेकिन एक भी बंदे ने, चाहे वो ऑनरिक क्लासेन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, कोई भी हो, फुल टॉस पे छक्का मारना अटेम्प्ट ही नहीं करा। भाई इतनी डिफेंसिव क्रिकेट हद हो गई है यार। मतलब आप तो ये ऐसा है क्या कि मुंबई की बॉलिंग बिल्कुल मतलब एक नंबर हो गई और उसके आगे तो कोई मतलब खेल ही नहीं सकता भाई। सिवाय मतलब आप देखो हेनरिक क्लासेन, जो बंदा सबसे महंगा रिटेन हुआ है, जब रिटेंशन आई थी सबसे महंगा 23 करोड़ का रिटेन हुआ, वो भी आज नहीं चला। पर मुंबई की आप अगर बॉलिंग देख लो, दीपक चाहर पहले ओवर में इन्होंने बहुत तेज तरार स्विंग दिखाई थी, 4 ओवर में 47 रन खाए, पर इनकी पिटाई बाद में हुई। 11.75 की इकोनॉमी रही। ट्रेंट बोल्ट जिनसे स्विंग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे स्विंग नहीं हुई, लेकिन आज इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही। सिर्फ 29 रन इन्होंने दिए और उसके अलावा एक विकेट भी इनके हाथ लगी। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 21 रन। बूम बूम बुमराह जो है वो धीरे धीरे अपने पीक पे वापस आते जा रहे हैं, एक विकेट इनके हाथ आई। विल जैक्स आज 3 ओवर विल जैक्स से डलवाए गए, 14 रन दिए मात्र, सबसे तगड़ी इनकी इकोनॉमी रही। 4.67 की 2 विकेटें और निकाली इनकी अलग से। आज विल जैक्स का दिन था। और हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 42 रन, 1 विकेट, 10.5 की इकोनॉमी रही। मिचेल सैंडनर 1 ओवर में 8 रन, जो इनका प्रॉपर स्पिनर था उनसे सिर्फ 1 ओवर डलवाया गया। बाकी मिचेल सैंडनर के जो 3 ओवर थे वो विल जैक्स ने डाले, और उन्होंने डाले भी बहुत ही तगड़े तरीके से। पर अगर आप दीपक चहर और हार्दिक पांड्या को देखो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्कोर सिर्फ 162 है। जिस हिसाब से इन लोगों ने रन दिए हैं 8 ओवर के अंदर, करीब इन्होंने 90 रन दे दिए हैं दोनों लोगों ने मिला के। 89 रन 90 रन जो है इन दोनों ने दिए हैं। तो अगर 8 ओवर में 90 बन गए थे तो ये जो बाकी के 12 ओवर है उसमें कुल मिला के आपसे रन ही नहीं लग पाए। बाकी 12 ओवर में 80 ही रन लगे हैं। दीपक चाहर आप देख लो, 12.25 की इकोनॉमी, 47 रन इन्होंने खाए। अब जिस हिसाब से इन्होंने पहली 3 बॉलें डाली थी लगा था ओए होए 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 आज तो दीपक चहर कहर कर देंगे, पर इनका भाई इनके साथ खुद कहर हो गई है। क्या हो रहा है दीपक चहर को भी? आज तो दीपक अकरम बन रहे हुए थे जिस हिसाब से स्विंग डाल रहे थे। और लेकिन विल जैक्स भाई ये कहां से आज बिल्कुल ही ऐसे बन के आए कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये परफॉर्म कर जाएंगे। 3 ओवर के अंदर मात्र 14 रन और 2 विकेट और 5 से नीचे की इकोनॉमी रही इनकी। और उसके बाद बैटिंग में भी यार ये रन मार गए, मैन ऑफ द मैच भी बन गए आज। तो
विल जैक्स जो इतने टाइम से परफॉर्म कर ही नहीं रहे थे, विल जैक्स जिसको मुंबई इंडियंस जब ऑक्शन में खरीद रही थी आरसीबी से, तो इतना खुश हो गए थे वो कि जाके मुंबई के ओनर्स ने आरसीबी के ओनर्स को जाके झपियां डाल दी थी कि भाई क्या प्लेयर है, लेकिन अभी तक चले नहीं थे वो। जी न्यूज़।